इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटाबेस से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा है कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट ऑपरेशन है करंट ऑपरेशंस के अंदर जो है डिलीट करना, तो हम डिलीट करना भी सीखेंगे। वैसे तो इन करंट ऑपरेशंस के अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, बट इस डिलीट के ऑपरेशन को कवर करने के बाद में एटलीस्ट हमारे बेसिक करंट ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है सॉफ्ट डिलीट, दूसरा होता है हार्ड डिलीट। अगर आप किसी पीओसी टाइप एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम हार्ड डिलीट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बिग लेवल की कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने सुना होगा कि आपको रिकॉर्ड हार्ड डिलीट नहीं करना है, आपको सॉफ्ट डिलीट करना है। तो उसका मतलब क्या है? सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये होता है, पहले तो हार्ड डिलीट का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी सबसे पहले इस डेटाबेस की टेबल को ओपन कर लेता हूँ और इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो अभी हमारे पास में 13 रिकॉर्ड्स हैं। मान लीजिए मुझे इस 5th नंबर के रिकॉर्ड का यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। कैसे? जैसे हम करते हैं डिलीट फ्रॉम बुक्स, और अगर आपको कुछ उसमें आईडी वगैरह डालनी है तो आप उसमें आईडी सेट कर सकते हो, तो वही आईडी का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा किसी भी कंडीशन के बेस पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे रियल में डिलीट नहीं करना है तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, मैं सॉफ्ट डिलीट की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे एक ही इज़ एक्टिव फ्लैग है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस रिकॉर्ड का इज़ एक्टिव ट्रू है यानी कि 1 है वही रिकॉर्ड एक्टिव है। अगर किसी रिकॉर्ड का इज़ एक्टिव 0 है उसको हम बोलते हैं कि वो रिकॉर्ड इनएक्टिव हो गया है, यानी कि वो डिलीट हो गया है। वैसे डिलीट नहीं होता है, और उसको हम ये मान लेते हैं कि वो रिकॉर्ड इनएक्टिव है। तो ये सॉफ्ट डिलीट का कॉन्सेप्ट होता है। तो सॉफ्ट डिलीट का मतलब डिलीट करना नहीं है। सॉफ्ट डिलीट का मतलब केवल उस रिकॉर्ड के फ्लैग को अपडेट करना है, और अपडेट करने के लिए उसको आप केवल इनएक्टिव मार्क करना होता है। दैट्स इट। तो अगर आप सॉफ्ट डिलीट के ऊपर काम करने वाले हो तो इन रियलिटी आपको अपडेट ही करना है। तो जैसे अभी आपने देखा हो कि हमारा इस एक्टिव फ्लैग है, तो आपको केवल इसको 0 करना है। और ध्यान रखना है एक और चीज़ का, जब आप रिकॉर्ड्स को गेट करते हो उस टाइम पे तो आपको हमेशा इस इज एक्टिव फ्लैग का यूज़ करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि इन 13 रिकॉर्ड में से 3 रिकॉर्ड हमारे इनएक्टिव हैं, ठीक है, और मुझे अपनी यूआई के ऊपर सारी बुक्स को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, केवल उन्हीं बुक्स को हम दिखाएंगे कि जिनका रिकॉर्ड एक्टिव है। तो जब हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे उस टाइम पे हम वेयर कंडीशन के अंदर इस वाली प्रॉपर्टी को जरूर यूज़ करेंगे कि वेयर एक्स डॉट इज एक्टिव इक्वल इक्वल ट्रू, यानी कि ये ट्रू होना जरूरी है, तभी हम उस रिकॉर्ड को फैच करेंगे। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? ठीक है, इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर आपने ध्यान से देखा हो कि जब हम अपने डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं डेटाबेस के टेबल्स का, तो बहुत सारे टेबल्स आपस में लिंक होती हैं एक दूसरे से। मान लीजिए कि अभी मैं अपने इस डेटाबेस में से आप ध्यान से देखो कि हमारी ऑथर आईडी 1 2 3 है और लैंग्वेज आईडी भी है। अगर मैं इस कोरोस्पोंडिंग लैंग्वेज रिकॉर्ड को या फिर ऑथर को डिलीट करूँगा तो मुझे एक एरर देगा। क्या एरर देगा? कि आपने इसकी आईडी को दूसरे टेबल में यूज़ किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको डिलीट नहीं कर सकते। पहले आप दूसरे टेबल से आगे इसको डिलीट कीजिए, तब जाके आप डिलीट कर पाएंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए भी हम एक तो इज एक्टिव का यूज़ कर देते हैं। दूसरा हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर आपने देखा होगा जो बड़े लेवल की कंपनी होती है वहाँ पे डेटा इज़ एवरीथिंग, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास में यूज़र ने साइन अप किया और यूज़र ने बोला कि अब मुझे इस अपना अकाउंट नहीं रखना है, तो आप उसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप? उसकी डिटेल्स तो आपके पास में ऑलरेडी हैं, आप उसको बस इनएक्टिव मार्क कर दोगे, दैट्स इट। हो सकता है कि उस डेटा का आप बाद में किसी और वे में यूज़ करो, या आप उस कस्टमर से बाद में किसी और वे में बात करो कि आपको इसमें साइन अप करना है या जो भी करना है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें हार्ड डिलीट करना है, हार्ड डिलीट हम कैसे कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का यूज़ करके। चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए एक और नया मेथड बना लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहीं पर। तो इस डिलीट वाले कॉन्सेप्ट को हम दो वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि अगर हमें एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, पहले दो डेटाबेस की हिट में फिर एक सिंगल डेटाबेस की हिट में, उन दोनों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें बल्क में काम करना है तो बल्क में डिलीट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका जो हम डिफ़ॉल्ट बाय जनरल यूज़ करते हैं, और दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है बल्क में अपडेट करने के लिए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट
बुक बाई आईडी, और इस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, HTTP डिलीट। ये ASP.NET कोर का कॉन्सेप्ट है। इस एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के कॉन्सेप्ट को आप किसी भी .NET कोर के फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हो, भले ही आपका वो कोई भी है, जैसे कि ASP.NET कोर है, C# है, कंसोल एप्लीकेशन है, विंडोज़ एप्लीकेशन है, ये सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले चीज़ को मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपनी जो आईडी है, रिकॉर्ड की आईडी, या फिर किसी और कंडीशन के बेस पर आप वो UI से ले लीजिए। ठीक है, जैसे हम ऊपर हमने किया हुआ है कि यहाँ पे हमने बुक आईडी को निकाला है, राइट, इस बुक आईडी के बेस पे ही हमने डिलीट किया है। अच्छा, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में आईडी इंटीजर टाइप की है, तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट ही हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी बुक आईडी को लिखा ऐसे करके, और अगर हमें ये बुक आईडी की ज़रूरत है तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि मैं अपने UI से एक आईडी भेज दूंगा और इस एप्लीकेशन को बताऊंगा कि आपको इस आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, पहले उस रिकॉर्ड को आप गेट करो ऐसे करके, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप तो बोल दो कि नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, DB context डॉट बुक्स डॉट रिमूव। इस टाइम पे हमें रिमूव मेथड का यूज़ करना है। ऐड करने के लिए हमने ऐड मेथड का यूज़ किया, अपडेट करने के लिए हमने अपडेट मेथड का यूज़ किया, अब डिलीट करना है तो हमें रिमूव मेथड का यूज़ करना होगा। और अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो तो इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा चेंज ट्रैकर का भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि चेंज ट्रैकर एक बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है AF कोर के अंदर। हमने क्या काम किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले उस बुक को निकाला। ठीक है, इस बुक के अंदर अब हम चेंजेस करने वाले हैं, हमने इस बुक को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इट मीन्स हमने इस एंटिटी की स्टेट को हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, अपडेट करने के बाद में अब अगर हमें अपने इस लोकल सिस्टम के कोड को डेटाबेस के साथ में सिंक करना है तो हमें सेव चेंजेस एसिंक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमें कर देते हैं अवेट लाइक दिस, और अगर आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न करके भेजना है तो आप यहाँ पे भेज सकते हो, अदरवाइज इट इज़ फाइन। ठीक है, तो ये हमारे डिलीट का मेथड तैयार है। इसमें हम क्या करेंगे, एक आईडी के बेस से पहले हमने रिकॉर्ड को फैच किया। ठीक है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हमने आई थिंक एक पुरानी वीडियो में कवर किया हुआ है कि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे काम करता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करो, आप यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हो, फाइंड एसिंक। अगर आपके पास में आईडी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही केवल बुक आईडी पास कर सकते हो ऐसे करके। आप यहाँ पे इसमें अवेट कीवर्ड हमें इस टाइम पे लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास में कुछ और कंडीशंस हैं, मान लीजिए कि मुझे केवल उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका टाइटल ये है, तो आप उस टाइम पे, हमने जैसे वेयर कंडीशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो वेयर कंडीशन के बेस पे भी आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे पूरी कंडीशन लिखो तो अल्टीमेटली एक रिकॉर्ड आप यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो जब आपके पास में वो रिकॉर्ड आ जाएगा, अब उसके बाद में आपको बस इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम दो बार डेटाबेस को हिट कर रहे हैं, पहली बार हमने यहाँ किया, दूसरी बार हम यहाँ पे करेंगे। बट फिर भी एक बार टेस्टिंग के लिए इसको रन करते हैं और इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाले तरीके को हम यूज़ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आपके एप्लीकेशंस में भी यही तरीका यूज़ होता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, सेफ है। और चलिए देखते हैं, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारे पास में 13 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि मुझे 13 आईडी का रिकॉर्ड को डिलीट करना है या फिर 12 आईडी का रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन हमारी रनिंग है और ये हमारा स्वैगर है। इस बार आप देखोगे बुक्स के अंदर आपको एक नया एंड पॉइंट मिलता है विच इज़ डिलीट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्राई इट आउट, और यहाँ पे आपको एक बुक की आईडी पास करनी है। आईडी मान लीजिए कि मैंने 12 पास की। ठीक है, सबसे पहले हम पास करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। मान लीजिए मैंने 18 आईडी पास कर दी। अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट पे क्लिक, तो ये आईडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको मिला 4 और 4 रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपका आपकी लॉजिक के हिसाब से है कि अगर आपको उस टाइम पे रिकॉर्ड को नोट फाउंड रिटर्न करना है या फिर आपको टोटली एम्प्टी रिटर्न कर देना है, उस टाइम पे कोई 4 और 4 टाइप आपको नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। मैंने दोनों टाइप के एप्लीकेशंस देखी है जहाँ पे इसको नहीं भी करते हैं यूज़, बस सिंपली चेक कर लेते हैं कि अगर बुक एग्जिस्ट करते हैं तो उसको डिलीट करें, अदरवाइज़ ये नोट फाउंड वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। बट कभी कभी हम इस नोट फाउंड का भी यूज़ करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी क्वेरी क्या बनी। इस टाइम पे तो हमने केवल रिकॉर्ड को फैच ही किया है, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड की आईडी पास करेंगे जो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है।
एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सारे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं नहीं, अभी तक सब रिकॉर्ड हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं एक आईडी पास करता हूँ, मान लीजिए कि 13, ठीक है। आप कोई भी एक आईडी पास कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि केवल 13 ही या लास्ट वाला फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आपको यहाँ पे आईडी यूज़ करनी है। आप कोई भी आईडी जो आपको डिलीट करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो 200 हमारे पास में रिस्पॉन्स आया। इट मीन्स ये जो हमारा एंड पॉइंट है, एपीआई है, इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। एम्प्टी रिस्पॉन्स हमारे पास में यहाँ पे आया है, लेकिन हमें देखना है कि डेटाबेस में क्या चेंज हुआ। तो 13 रिकॉर्ड्स हैं, इसको फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो केवल 12 ही रिकॉर्ड यहाँ पे बचे हैं, एक रिकॉर्ड है हमारा डिलीट हो चुका है। अगर आप कंसोल के ऊपर जाओगे, मुझे देखनी है कि हमने क्वेरी क्या रन की, तो ये हमारी क्वेरी है डिलीट फ्रॉम बुक्स आउटपुट 1 वेयर id इज इक्वल्स टू @p0। और व्हाट इज दिस p0? ये p0 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स बने हुए हैं। तो ऐसे करके आप एक सिंगल रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर से डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार डेटाबेस को हिट किया है। एक तो ये अपडेट कर डिलीट वाला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने एक रिकॉर्ड को गेट किया है, सेलेक्ट टॉप 1। तो पहले हमने एक रिकॉर्ड को गेट किया, फिर हमने उस रिकॉर्ड को डिलीट किया। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 2 बार डेटाबेस को हिट नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, एक कॉन्सेप्ट हमने इससे पुराने वाले जब हमने अपडेट किया था तब हमने उसका यूज़ किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट का इस बार यूज़ कर सकते हो। इसके बेस पे भी आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब चलते हैं अपने मेथड के ऊपर। डिलीट वाला ये मेथड है, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा रेफरेंस के लिए। अगर आपको ज़रूरत हो इस कोड को देखने की, तो आप रिपोजिटरी के ऊपर जाके इस कोड को देख सकते हो। रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस बार हमें इसको मॉडिफाइड नहीं करना है, हमें इसको डिलीटेड कर देना है। अभी मॉडल क्या है हमारे पास, तो मॉडल है ही नहीं। तो मॉडल बेसिकली हमें एक इस जो क्लास है, इस क्लास का इंस्टेंस हमें यहाँ पे सेट करना है। तो मैंने क्या किया कि where book इज इक्वल्स टू न्यू बुक, और ऐसा करना है। इस बुक को मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर, लाइक दिस। अब देखो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने एक नई बुक टाइप का बनाया इंस्टेंस, ठीक है। ये बुक क्या है, ये हमारी वही बुक है जो हमने अपने डेटाबेस की एंटिटी के अंदर यूज़ की हुई है। इस बुक की हमने आईडी सेट कर दी, आईडी हमारे पास में है। इसका मतलब हमने इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी रिमूव कर दी हैं। लेकिन हम नेक्स्ट लाइन के अंदर ही इसको बता रहे हैं कि इसको हमने डिलीटेड स्टेट मार्क कर दिया, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है ये डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ को आप सेट करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये डिलीट ही होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि हमने बाकी प्रॉपर्टीज सेट क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, वो तो एकदम से डिलीट ही हो जाएगा। तो आप बाकी प्रॉपर्टीज को सेट करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं कि इस बार ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं इसको रन कर देता हूँ। फिर से हमारा स्वैगर यूआई और डिलीट सेम वही मेथड हम यूज़ करते हैं। इस बार मैं यूज़ करता हूँ, मान लीजिए कि टू रिकॉर्ड टू आईडी, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यस, हमारे पास में ये वाला रिकॉर्ड है जो डिलीट हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखोगे हमारे पास में रिस्पॉन्स 200 आया है। इसका मतलब हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है, देयर इज़ नो एरर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो कि आईडी 2 वाला रिकॉर्ड अब डिलीट हो चुका है। और इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में एक ही डेटाबेस की हिट होगी। यहाँ पे आप देखो डिलीट फ्रॉम बुक्स अपडेट 1 वेयर id इज इक्वल्स टू दिस p0, और हमने इस बार रिकॉर्ड को गेट नहीं किया। मैं इसको ऊपर तक स्क्रॉल करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कोई भी आपको यहाँ पे गेट करने वाली कॉल नहीं मिलेगी, केवल एक डिलीट करने वाली कॉल ही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने डेटाबेस से एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एक सिंगल डेटाबेस से भी काम चला सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट, और उस टाइम पे भी आप अपने एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस को ध्यान से रखते हुए डिलीट करना चाहते हो, जो कि एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और हमेशा यूज़ होता भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जितने भी ऑपरेशंस, अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा ऑपरेशन जो आपकी समझ में नहीं आता है या फिर आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा गया और आपको कोई उसमें डाउट है, तो आप प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि उस क्वेश्चन को भी, उस सभी चीज़ों को भी हम कवर करें अपनी आने वाले वीडियोज़ में। और ऐसे ही हम अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, तो ही हम सब एक साथ ग्रो करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।